नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है महंगाई ने हिलाई सपनों की नींव। अर्थात इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पिछले 2 से 3 महीने में जिस तरह से निर्माण सामग्री की दरें बढ़ी हैं, निर्माण में लगने वाली लेबर और मिस्त्री की दरें बढ़ी हैं, उससे हमारा जो निर्माण की लागत है वो काफ़ी तेज़ी से 20 से 30% बढ़ गई है पिछले 2 से 3 महीने में। तो इसमें बात करेंगे कि ये आखिर क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, और एक कंपैरेटिव चार्ट के रूप में आपको दिखाएंगे कि आज और पिछले 2 महीने पहले में दरों में क्या अंतर है, निर्माण सामग्री की दरों में, और जो लेबर रेट पे काम करने वाले हमारे लेबर हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने अपनी दरें किस तरह से बढ़ा दी हैं। और मैं बात करूंगा कि अब अगर आपको निर्माण करना है तो क्या और इंतज़ार करना चाहिए या अभी निर्माण करना ठीक है, भविष्य में ये दरें कुछ कम होंगी या स्थिर रहेंगी, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा है। तो उस पीरियड में निर्माणों पर रोक लग गई थी। जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहे थे वही चल पा रहे थे, उनको भी सरकार ने काफ़ी दिनों तक कोरोना की वजह से बंद करवा दिया था। तो एक तरह से ये जो हमारी रियल एस्टेट की निर्माण से संबंधित जो इंडस्ट्री है वो लाचार सी हो गई थी, बंद हो गई थी। इसमें लगे जो श्रमिक थे वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी। इस तरह से बिखर गए थे अपने अपने स्थलों पर। जो लेबर इकट्ठी थी वो अपने गाँव को चली गई और काफ़ी परेशानी सरकार को भी और श्रमिकों को भी उठानी पड़ी। और देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काफ़ी गतिरोध रहा। मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में हर तरह के व्यापारों में इस कोविड की वजह से काफ़ी कमी आई है। इस वीडियो में रियल एस्टेट और निर्माण से जुड़ी हुई बातों पर ही बात कर रहा हूँ इस समय। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसके कारण क्या हैं। दोस्तों, अगर बात करें कारण की, तो अब जैसे कोरोना खत्म हुआ है और निर्माण में थोड़ी सी तेजी आई है, निर्माण कार्यों में बिल्डर्स ने अपने काम दोबारा से शुरू कर दिए हैं। और जो इंडिविजुअल्स अपने मकान बनाना चाह रहे थे उन्होंने भी अपने मकानों को बनाने का क्रम शुरू कर दिया धीरे धीरे। एक तरह से विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण के कार्यों में अब पुरानी जो मंदी थी वो खत्म हो गई है और फिर से इसमें पंख लग गए हैं और शुरू हो गई है। ऐसी अवधि में 2-3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अचानक कीमतें बढ़ी हैं। एक तो पहला कारण ये कि बंद हुए कामों में अचानक तेजी आई है, तो सामग्री की उपलब्धता उतनी नहीं हो पा रही है। और जो सामग्री विक्रेता हैं या श्रमिक हैं, काम करने वाले जो ठेकेदार हैं, इन्होंने इस अवसर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी और अचानक से मनमाने तरीके से दाम बढ़ा दिए, जबकि वास्तव में इतने दाम बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि जो सीमेंट विक्रेता हैं, इन्होंने अपने सीमेंट की प्रति बोरी दर जो है अचानक से मनमाने तरीके से बढ़ा दी है। सामान्यतः पहले 5 से 10 रुपये प्रति बोरी धीरे धीरे महंगाई आती थी और बढ़ती थी। अब इसका कोई हिसाब नहीं है, 10 से लेकर 20-30 रुपये बोरी तक बढ़ा दी है विक्रेताओं ने। सरकार इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सीमेंट की दरों में काफ़ी तेज़ी से अचानक व्यापारियों ने वृद्धि कर दी है। मेरे अनुसार ये उचित नहीं है। व्यापारियों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। अपनी लाभ कमाते हुए एक सिस्टम के अंतर्गत महंगाई तो उचित है, लेकिन स्टॉक रोक के या इस मौके का लाभ उठा के अगर सामग्री की कीमत बढ़ा रहे हैं, सीमेंट प्रति बोरी की दर अचानक अपने मनमाने तरीके से बढ़ा रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। दूसरा है, जो भट्टे पे ईंटें बनती हैं जहाँ पे, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, डीजल है, कोयला है, इनकी दरों में अचानक वृद्धि हो गई है। इनकी उपलब्धता कम हो पा रही है, जिससे ईंट के निर्माण की लागत बढ़ गई है और ईंट के दामों में भी अचानक तेजी से वृद्धि हुई है। लगभग 2 महीने पहले जो ईंटा अव्वल नंबर की लगभग 8,000 रुपये प्रति 1000 मिलती थी, वो अब अचानक बढ़ के 9,000 रुपया प्रति 1000 या उससे अधिक भी मिलने लगी है। इसी तरह जो सेकंड क्लास ब्रिक्स हैं उनकी भी दरें बढ़ा दी हैं ब्रिक क्लेन ऑनर्स ने। तो ये भी थोड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से दरें बढ़ी हैं। तीसरा कारण है कि जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, सरिया निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, उनको भी कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। और ये जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है पिछले लगभग 2 महीने से, इसकी वजह से भी बाजार में अस्थिरता हो गई है, उथल पुथल हो गई है। और जो स्टील बनाने वाली छोटी कई फैक्ट्रियां हैं वो लगभग बंद सी हैं, उत्पादन कम हो गया है या कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। और कुछ फैक्ट्रियां जो पहले से बंद थी नए सिरे से शुरू करने का प्रयास कर रही हैं, तो उनमें अतिरिक्त व्यय हो रहा है, उनके रीस्टार्ट करने में अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है, जिससे भी दरें बढ़ी हैं। तो ये प्रमुख कारण थे। इसके अलावा कुछ और कारण ये भी है कि पूर्ववर्ती समय में
जो हमारी ट्रक से सामग्री आने जाने की व्यवस्था है उसमें ट्रकों की ओवरलोडिंग भी हो जाती थी। ट्रक की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा भी माल भर के ले आते थे और रास्ते में उनकी रोक टोक उतनी नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस समय सरकार सख्त है और ट्रक की ओवरलोडिंग एक तरह से बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भी प्रति ट्रक जो आवक सामग्री है उसकी मात्रा घटी है और दरों में इस तरह इनडायरेक्ट रूप से वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इसी तरह जो पूर्ववर्ती समय में खनन माफिया के रूप में काफी ग्रुप काम कर रहे थे, अब खनन के माफियागिरी पे पूरी तरह से रोक हो गई है और एक नियम के तहत, नियमों के अंतर्गत ही खनन हो पा रहा है और एक फेयर तरीके से सामग्री उपलब्ध हो पा रही है। इन कारणों से भी जो हमारी खनन से जुड़ी हुई सामग्री है, निर्माण में प्रयोग होने वाली, उसकी दरों में वृद्धि हुई है। ये कुछ सामान्य से कारण थे जिनकी वजह से वृद्धि हुई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कारण कुछ भी हो, जो आम आदमी आज मकान बनाने जा रहा है, कोरोना में उसको बनाने का अवसर नहीं मिला क्योंकि सारी रोक लगी थी, सामग्री मिल नहीं रही थी, और अब जब उसके मकान बनाने का, सपनों का घर बनाने का समय आया तो अचानक से 20 से 30% वृद्धि हो गई है। ये उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान रखे, किसी भी तरह से सामग्री और उसके निर्माण लागत में लगने वाले श्रमिकों के दरों में थोड़ा सा कमी करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इस पर कार्य योजना तैयार की है कि कैसे भवन निर्माण सामग्री और उसमें लगी हुई श्रमिकों की अचानक और अस्थिरता की वजह से हुई वृद्धि को रोका जाए और आगे वृद्धि और ना हो, इस पर ध्यान रखा जाए। साथ ही जो वृद्धि व्यापारियों द्वारा अनावश्यक रूप से कर दी गई है, वास्तव में उतनी वृद्धि निर्माण सामग्री में नहीं हुई है। व्यापारियों ने अपने लाभ के लिए गलत तरीके से जो वृद्धि कर दी है उसको कैसे रोका जाए, इसकी कार्य योजना बनाई है और उस पर काम किया जा रहा है। हो सकता है कि 1-2 महीने में ये दरें स्थिर हो जाएं या थोड़ी सी इसमें कमी आ जाए, ऐसी संभावना है, लेकिन भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि सरकार दरों को स्थिर करने और न बढ़ने देने पर रोक लगाने और थोड़ी सी कमी लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो आशा ये की जा सकती है कि 1-2 महीने में इसकी दरें कुछ कम हो सकती हैं या और आगे नहीं बढ़ेंगी, इसकी संभावना पूरी तरह से है। तो दोस्तों, अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हम विभिन्न निर्माण सामग्रियों की, जैसे सीमेंट है, ईंटा है, प्रति 1000 दर, और जो निर्माण में लगी श्रमिक है या प्रति स्क्वायर फीट कितना काम हो रहा था पहले पुरानी दरों पर और आज कितनी वृद्धि हो गई, उसके बाद क्या दर है, इसका एक एनालिसिस चार्ट के माध्यम से आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। आप देखिए और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर जो नीले कलर से दर्शित है वो पुराने भाव हैं जो अप्रैल से पहले मार्केट में उपलब्ध थे लगभग, और अब जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं ये वो भाव हैं जो आज के बाजार में दरें हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो आप इन दरों की तुलना करके देख सकते हैं कि इनमें मतलब पिछले 1 महीने में ही, अगर और थोड़ा लंबा लें तो पिछले 2 महीने में ये दरें 20 से 30% बढ़ गई हैं, जो बहुत अधिक हैं और सामान्य आदमी के लिए ये अतिरिक्त व्यय उठा पाना थोड़ा सा भारी है। चलिए आप देखिए, बात करते हैं सीमेंट की प्रति बोरी दर पर। दोस्तों, एसीसी सीमेंट पुरानी दरों में 410 रुपये प्रति बोरी था, अब 460 रुपये प्रति बोरी मिल रहा है। अल्ट्राटेक का सीमेंट 390 रुपये प्रति बोरी था, अब 440 रुपये प्रति बोरी मिल रहा है। इसी तरह बिरला सम्राट सीमेंट 350 रुपये प्रति बोरी था, अब 400 रुपये प्रति बोरी मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट की अगर बात करें तो ये 360 रुपये प्रति बोरी था, अब 395 रुपये प्रति बोरी मिल रहा है। इसी तरह बांगर सीमेंट 380 रुपये प्रति बोरी था, अब 415 रुपये प्रति बोरी मिल रहा है। इसी तरह अगर बात करें केजेएस सीमेंट की तो ये पहले पुरानी दरों पर 300 रुपये प्रति बोरी था, जो अब 330 रुपये प्रति बोरी लगभग मार्केट में मिल रहा है। अब बात करते हैं ईंटा प्रति 1000 दरों में कितनी वृद्धि हुई है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए दूसरे चार्ट में, इसमें भी जो नीले रंग से दर्शाई गई दरें हैं वो पुरानी दरें हैं और आज जो दरें हैं वो लाल रंग से दर्शाई हुई हैं। चार्ट में आप देखिए, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं, प्रथम श्रेणी की जो ईंटें हैं वो पुरानी दरों में 8000 रुपये प्रति 1000 थी, आज ये 9000 रुपये प्रति 1000 हैं। इसी तरह जो सेकंड क्लास ब्रिक्स हैं, 2 नंबर की ईंटें हैं, पुरानी दरों में ये 7000 रुपये प्रति 1000 थी और आज ये 8000 रुपये प्रति 1000 हैं। तो ये भी वृद्धि काफ़ी है पिछले 2 महीने की तुलना अगर करें। इससे भी जो आम आदमी अपने भवन बनाने जा रहा है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, या जो बिल्डर्स बड़े बड़े फ्लैट या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जो परचेजर्स हैं उन पे भी इसका इनडायरेक्टली असर होगा और अब उनको वो फ्लैट, दुकान, मकान या जो भी इस्टेब्लिशमेंट लेना चाह रहे हैं वो महंगा मिलेगा। इस पे भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो उसने कार्य योजना बनाई है दरों को कम करने के लिए, उसको एक टाइम बाउंड
रिजल्ट देने की जरूरत है। अब बात करते हैं श्रम और निर्माण कार्य के रेट पर। दोस्तों, इसमें भी जो नीले कलर से दिखाया गया है वो पुरानी दरें हैं जो लगभग 2 महीने पहले थी, और लाल कलर से जो दिखाया जा रहा है वो आज की दरें हैं। आप अपने चार्ट पर देखिए। पहले पुरानी दरों में जो लेबर हमें 400 रुपए में मिलती थी प्रतिदिन के लिए, वही लेबर अब 600 रुपए में प्रतिदिन पर मिल रही है। जो मिस्त्री हमें 500 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर मिल जाता था, वो हमें 700 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर मिल पा रहा है। अगर हम निर्माण कार्य की बात करें क्वांटिटी में प्रति क्यूबिक फीट, तो जो निर्माण कार्य हमें 100 रुपए प्रति घन फुट में मिल पा रहा था, वो अब 130 रुपए प्रति घन फुट में मिल पा रहा है। अब अगर हम बात करें विद मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उस पर, निर्माण सामग्री सहित भवन निर्माण की जो दरें हैं वो कितनी हैं, इस पर बात करते हैं। इसमें भी जो नीले कलर से दर्शाया गया है वो पुरानी दरें हैं, और जो लाल कलर से दर्शाया गया है वो आज की वर्तमान दरें हैं। दोस्तों, पुराने रेट में जो दरें थी 1200 रुपए प्रति स्क्वायर फुट भवन निर्माण सामग्री सहित निर्माण की प्रति स्क्वायर फुट दरें, वही दरें अब 1650 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गई हैं निर्माण सामग्री सहित भवन निर्माण की दरें। अब बात करते हैं गिट्टी, मोरंग और बालू के प्रति ट्रक पर कितना भाव बढ़ा है निर्माण सामग्री में। दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो नीले से दिखाया गया है वो पुराने भाव हैं, और जो लाल कलर से दिखाया गया है वो आज के भाव हैं। गिट्टी के भाव में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मार्केट में गिट्टी उसी रेट में या उससे थोड़े कम में भी मिल पा रही है इस समय। पहले जो ट्रक लगभग 68,000 रुपए का मिलता था, अब वो मार्केट में 62 से 65,000 रुपए प्रति ट्रक की दर से मिल पा रहा है। इसी तरह अगर मोरंग की बात करें तो मोरंग का जो ट्रक पहले 65,000 रुपए के लगभग मिलता था प्रति ट्रक, अब प्रति ट्रक 55,000 रुपए के लगभग मिल पा रही है। अगर बात करें बालू की दरों में वृद्धि हुई है। जो ट्रक पहले लगभग 25,000 रुपए में मिल जाता था, अब मार्केट में उसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए प्रति ट्रक है। तो ओवरऑल अगर बात करें इन भवन निर्माण सामग्रियों की, गिट्टी, मोरंग और बालू की, तो ओवरऑल इसमें कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन बालू की दरों में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, इस तरह हम देख रहे हैं चार्ट में कि निर्माण सामग्री, निर्माण में लगी लेबर और प्रति स्क्वायर फीट निर्माण सामग्री सहित भवन निर्माण की दरें तथा प्रति घन फुट निर्माण की मात्रा जो क्वांटिटी है, उन सभी दरों में 20 से 30% की वृद्धि हो गई है। तो ये वृद्धि अचानक आई है, जिससे हमारे जो मकान बनाने का सपना था उसकी नींव हिल गई है। सरकार हालांकि इस पर काम कर रही है, लेकिन भविष्य में इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे आशा ये है कि अब ये दरें और नहीं बढ़ेंगी। सरकार ने इस पे कार्य योजना बना के काम करना शुरू कर दिया है, और ये दरें स्थिर हो सकती हैं, या अगले 2 महीने में बरसात आने के पहले तक इसमें 5 से 10% की कमी भी आ सकती है। तो अब इन आंकड़ों के आधार पर आप अपनी पॉकेट का ध्यान रखते हुए निर्णय ले सकते हैं कि निर्माण में अगर अभी आपने शुरू नहीं किया है तो आज शुरू करना है या थोड़ा इंतजार करना है, ये आप पर निर्भर करता है। या भविष्य की बात का आकलन भी भविष्य ही बताएगा, आप अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं। आज की स्थिति ये है जो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इस भवन निर्माण सामग्री से जुड़े हुए आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इस मौके का क्या फायदा उठाया है या नहीं उठाया है। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या निर्माण में जुड़े हुए जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, जो ठेकेदार की बात नहीं कर रहे हैं, जो लेबर से ठेकेदार बन गए और निर्माण कर रहे हैं, उनकी दरें इस चार्ट में अभी हमने बताई थी। जो प्रोफेशनलिज्म के साथ जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स जो काम कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने अपनी दरें नहीं बढ़ाई है अपने श्रम की, अपने प्रोफेशनलिज्म की, उनके अपने जो कार्य है नक्शा बनाने का, आर्किटेक्चरल डिजाइन ड्राइंग बनाने का, उसमें उन्होंने अपनी दरें नहीं बढ़ाई हैं, वही दरें चल रही हैं। लेकिन जिन आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स ने पूरे भवन के निर्माण का कार्य किसी से लिया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, चूंकि निर्माण सामग्री की दरें बढ़ गई हैं, लेबर की दरें बढ़ गई हैं, तो पूरे भवन के निर्माण की लागत बढ़ गई है। और जो आर्किटेक्ट का बिल आएगा, आपसे जो एग्रीमेंट हुआ, उसने कहा कि मैं पूरे निर्माण पर 2% लूंगा या 5% लूंगा, तो इस तरह से जब पूरे भवन की निर्माण की लागत बढ़ रही है, तो आर्किटेक्ट को या कॉन्ट्रैक्टर को या जो प्रोफेशनल आपकी बिल्डिंग बना रहे हैं, उनका भी परसेंटेज के हिसाब से टोटल बिल बढ़ जाएगा, और इस तरह से इनडायरेक्टली उनके पास भी ज़्यादा पैसा पहले से पहुंचेगा, और ओवरऑल पूरे भवन की कीमत 20 से 30% बढ़ गई है। आज की स्थिति में यही है। आशा ये रखते हैं कि अगले 2-3 महीने में इसमें कुछ कमी आएगी या स्थिर हो जाएंगी। आप अपने विवेक से अपने भवन का निर्माण अपनी पॉकेट के दायरे को देखते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर बात करेंगे।